आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन की क्या ट्रीटमेंट होती है वो पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई क्लब है या कोई ओल्ड एज हाउस है, उसके मेंबर जो उसमें फीस चंदा जमा करते हैं उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे की जाती है वो पढ़ते हैं। अमाउंट देखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड एक्सपेंस होती है, क्रेडिट साइड इनकम होती है। इसमें सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन आता है जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर गिवन होता है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी सब्सक्रिप्शन हमें मिला है वो आता है। इसमें हम माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दोनों सेम चीज़ होते हैं। फिर प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर या एंड ऑफ द ईयर। फिर ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर और एंड ऑफ द ईयर। इसका नेट अमाउंट हम यहाँ दिखाते हैं। अब ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस जो प्रीवियस ईयर करंट ईयर हैं ये बैलेंस शीट में कैसे आते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होती है, बिगिनिंग की बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की होगी, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर जो होता है वो एसेट साइड में आता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर होता है बिगिनिंग वाला वो लायबिलिटी साइड में आता है। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, अगर वो हमें एडवांस मिला है तो हमारी लायबिलिटी है और अगर वो आउटस्टैंडिंग रह गया तो हमारी इनकम होती है। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस आता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एसेट साइड में और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब ये चीज़ें हमें मिलती है कहाँ पे, ध्यान रखना कुछ पॉइंट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर जो है वो या तो एडजस्टमेंट मिलेगा या रिसिप्ट पेमेंट के अंदर मिलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर आपको एडजस्टमेंट मिलता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर आपको एडजस्टमेंट मिलता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर आपको रिसिप्ट पेमेंट या एडजस्टमेंट मिलता है। जब हम इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम इसके अकाउंट की बात करें सब्सक्रिप्शन के तो इस तरह से बनता है। डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का बैलेंस आता है और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर यहाँ पे आता है। इस तरह बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्रेडिट साइड में आता है और बाय एडवांस ऑफ करंट ईयर इधर आता है। फिर बाय बैंक जितना भी रिसिप्टेंट पेमेंट मतलब करंट ईयर में पैसा मिला है वो यहाँ पे आता है। जब इस टोटल में से इन दोनों फिगर को लेस किया जाता है तो ये बैलेंसिंग की फिगर आती है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कहलाता है। जैसे कि ये अमाउंट है, यही अमाउंट इस अकाउंट की फॉर्म में यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम इसके बेस पे क्वेश्चन को देखें तो जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, from the following extract receipt and payment account and additional information, compute income from subscription for the year 31st March 2018। ये आपका करंट ईयर है। इसमें इस तरह से शो किया गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018 रिसिप्ट दे रखी है सब्सक्रिप्शन की 1 लाख। ये वो अमाउंट है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट 1 लाख गिवन है। उसके बाद यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017 हमारा प्रीवियस ईयर होगा और 2018 करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 20,000 है और करंट ईयर 40,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का 30,000 है 2017 का और 2018 करंट ईयर का 20,000 है। अब अगर इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो जैसा कि हमने फॉर्मूले पढ़ा था, बाय सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है 1 लाख वो आता है। फिर उसमें हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर जो कि 40,000 दे रखा है, ये ऐड होगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर ये वाला अमाउंट ऐड होगा। और लेस अगर करेंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 20,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000 जो आपको ही गिवन है। 1,30,000 बैलेंस आ गया। इनकी फिगर कैसे ट्रांसफ़र होती है, अगर हम 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो केवल करंट ईयर की बात होगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट्स होती है तो 40,000 यहाँ हो गया और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी होती है तो 20,000 इधर आ गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को